हुसैन नोटों से हम जीते हैं वोटों से, हुसैन नोटों से हम जीते हैं वोटों से, भास्कर बोरा जिंदाबाद, हम जीते हैं वोटों से, जिंदाबाद जिंदाबाद, भास्कर बोरा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भास्कर तू तो मक्खन है, बाकी सारे ढक्कन है, भास्कर तू तो मक्खन है, बाकी सारे ढक्कन है, भास्कर बोरा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भास्कर बोरा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्यों पड़े थे चक्कर में, कोई नहीं था टक्कर में, क्यों पड़े थे चक्कर में, कोई नहीं था टक्कर। क्या श्राप मिला? जिस सीट पर पार्टियां हारती रहीं, वहां फिर निर्दलीय की गूंज। बागेश्वर की राजनीति में एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया है। जिला पंचायत अना की सीट, जिसे मानो कोई राजनीतिक दल जीत ही नहीं पाता। पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी सुनील दोसाद ने जीत हासिल की थी और इस बार वही सुनील जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे तो जनता ने उन्हें नकार दिया। कारण? शायद लोगों को पार्टी का चेहरा नहीं, जमीन से जुड़ा चेहरा चाहिए था और यही चेहरा इस बार बने भास्कर बोरा। निर्दलीय प्रत्याशी भास्कर बोरा ने 500 से भी ज्यादा वोटों से सुनील दोसाद को हराकर साबित कर दिया कि जब जनता भरोसा करती है तो बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। बिना किसी पार्टी का सहारा लिए केवल जनविश्वास और सेवा के संकल्प से चुनाव जीतना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन भास्कर बोरा ने ये कर दिखाया। आज उन्होंने अपने क्षेत्र देवनाई में भव्य विजय जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर इस जीत को जनांदोलन की तरह मनाया। मेरा हक न्यूज से बात करते हुए भास्कर बोरा ने कहा कि ये जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे अना क्षेत्र की है। उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे अपने स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं को हल करने के लिए चुना है और मैं अपने घोषणा पत्र के हर शब्द को निभाऊंगा। उनके इस आत्मविश्वास और ईमानदारी ने कई युवाओं को भी प्रेरित किया है। जब एक बिना झंडा बैनर वाला प्रत्याशी केवल अपनी नियत और नीतियों के दम पर जीतता है तो यह संदेश जाता है कि राजनीति में बदलाव संभव है अगर जनता जागरूक हो। भास्कर बोरा की जीत सिर्फ एक सीट की विजय नहीं है, यह उस विश्वास की जीत है जो लोग अब आम और सच्चे प्रतिनिधियों में ढूंढ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ अना की नहीं, पूरे उत्तराखंड की उम्मीद बन सकती है। मेरा हक न्यूज के साथ आप जुड़े रहें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियाँ जो वाकई में आपके हक की बात करती हैं। दोनों राष्ट्रीय दलों की नींद हराम की चुनाव प्रचार के दौरान और एक अच्छा सफलता आपने अर्जित की, तो अब आप जीत चुके हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने चुनाव क्षेत्र के वोटर्स को और क्या आपकी नीतियाँ होंगी? तो कराना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये अपना विश्वास जताया है। और मैं क्षेत्रीय जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं विकास के लिए काम करूँगा और विकास के लिए ही काम करूँगा और सबका साथ और सबका विकास होगा और युवा शक्ति के साथ चलूँगा और नई सोच और नई उमंग के साथ काम करूँगा। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने जब भास्कर बोरा चुनाव लड़ रहे थे कहा था कि भास्कर बोरा का जीतना लगभग असंभव है, तो आपने उस चुनौती को कैसे पाटा? मतलब आपने क्या रणनीति ऐसे अपनाई कि पूरा क्षेत्र आपके साथ हो गया? हमने युवा शक्ति को सान लिया और क्या कहते हैं, जो हमारी मातृ शक्ति है वो वोटर ऐसे वोटर होते हैं जो किसी वोट या किसी दारू उससे बिकते नहीं हैं। तो हमने उन पर ज़्यादा फोकस किया, उनको अपनी बातें रखी, उनको समझाया, उनको कन्विंस किया और अपने उनसे हमें भरपूर प्यार और समर्थन मिला और जिसकी वजह से हम आज जीत के आए हैं और अना जिला पंचायत क्षेत्र में हम जीत हासिल कर चुके हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टी को धूल चटा कर चुके हैं। ऐसे कोई तीन मुद्दे जिन पर आप बहुत प्राथमिकता से काम करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? एक तो है स्वास्थ्य और दूसरा है शिक्षा और सड़कें और रास्ते। कहीं भी प्रचार प्रसार के दौरान मैं जिन क्षेत्रों में भी घुमा हूँ सभी क्षेत्रों में मैंने कॉमन एक ही चीज़ पाई है कि वहाँ रास्ते नहीं हैं और ऐसी जगह है जहाँ पानी की समस्याएं भी हैं। जैसे हमारा क्षेत्र लास्ट पथरिया पड़ता है, वहाँ सड़क तक नहीं है अभी और रास्ते तो बिल्कुल नहीं है। और हमारे ही ग्राम सभा में भी, जैसे हमारे क्षेत्र को देवनाई घाटी को अगर ग्राम सभा देखें, भतड़िया ग्राम सभा, वहाँ भी रास्ते नहीं है और हर जैसे कहीं सड़कें नहीं है अच्छी। तो इन्हीं मुद्दों पर मैं काम करूंगा। सबसे मेन मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य, जिसके लिए आज की डेट पर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट बहुत जूझ रहा है और हमें अदर डिस्ट्रिक्ट से सुविधाएं लेनी पड़ रही हैं अपनी। धन्यवाद।